क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो चैप्टर 3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 और इसके साथ ही साथ यह चैप्टर क्लास 10th के लिए भी कॉमन होगा। तो क्लास 10th और क्लास 12th को हम इस टॉपिक के लिए एक साथ लाने जा रहे हैं। जो टॉपिक क्लास 10th का होगा उस टॉपिक को भी हम वहां पर वो क्या बोलते हैं थंबनेल या सामने जो होता है फ्रंट पर जो दिखता है उस पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 10th के लिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए अभी तक थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं क्या क्या पढ़ाई हुआ है। ये है हम लोग जो स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी से। ये इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांच होते हैं, आपको बताया गया होगा कौन कौन। इलेक्ट्रोस्टैटिक और होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो यह चैप्टर हमने पढ़ लिया था जिसमें आपको बताया गया कि चार्ज का स्टडी किया जाता था कैसे, तो रेस्ट मानकर। इसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं चार्ज का स्टडी करते हैं कैसे, तो मोशन में। कैसे, तो मोशन में। कोई पूछेगा व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक, हम बोलेंगे क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट supposing charge in motion। चार्ज का स्टडी अगर हम मोशन में मान कर करते हैं तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे अब देखते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है आपका करंट इलेक्ट्रिक करंट, इसका नाम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहला टॉपिक है हम लोग का। ठीक है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, काफी आसान डिफिनेशन आप लोगों के सामने रख दिए। क्या, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge is called electric current, is called electric current। ठीक है, या फिर यहाँ पर जोड़ना होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे ही उस सर्किट का हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी एक सेकेंड में मतलब टाइम रेट मतलब एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी सर्किट से उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, the time rate of flow of charge is called electric current। the time rate of flow of charge is called electric current। ठीक है, या फिर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वैसे बोल सकते हैं the rate of flow of charge is called electric current। आई बात समझ में? चलिए काफी अच्छी बात है। अब आते हैं आगे ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से, छोटा आई से कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर हमने जाना क्या कि इससे दो चीज आ रहा है, चार्ज आ रहा है और टाइम आ रहा है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम के रेशियो के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज और
टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, आगे आप देखते हैं इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखिए, एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा जो नहीं जानते हैं। देखिए ये, ठीक है, एक सेल होता है, सेल में ये बड़ा वाला रहेगा वो पॉजिटिव और छोटा वाला रहेगा नेगेटिव। अब बहुत सारा हो गया प्लस माइनस, ठीक है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो इसको हम बैटरी बोलने लगते हैं। और यहाँ से हम एक कंडक्टर इसको बना लिया, क्या मान लिया, कंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद एक बल्ब भी बना लिए यहाँ से, और इसको यहाँ से बना लिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब पारंपरिक क्या बोलते उसको, मतलब पुराने रीति रिवाज के अनुसार, वह आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर से ही करंट का डायरेक्शन होगा। मतलब इधर से प्लस है तो इधर, या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि जिधर चार्ज का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो चार्ज इधर से फ्लो हो रहा है, और ये आपका करंट इधर है। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ एलोंग जोड़ देंगे, क्या, एलोंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, या फिर सेल। और करके बोलेंगे क्या, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जिधर चार्ज का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई बात समझ में? चलिए, थैंक यू, ये उतना हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक नहीं, इसमें और भी क्या क्या बचा है, ये आई डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, डायरेक्शन हो गया। अब इसका कुछ यूनिट है, उस यूनिट को भी जानते हुए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, जान लीजिए। पहले फॉर्मूला को ले लेते हैं। आई बराबर हम लोग जानते हैं, क्या मिला अभी, Q/T। Q का यूनिट क्या होता है, Q का यूनिट कूलम और T का यूनिट सेकेंड। तो ये हो गया क्या, कूलम पर सेकेंड। इतना ही को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर को जनरली हम नोट कैसे करते हैं, ए से। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, साइड में लिख लेंगे, एसआई यूनिट है। ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट। कूलम पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कूलम पर मिनट भी होता है, कूलम पर, ठीक है, कूलम पर आवर भी हो जाता है, याद रखेंगे। तो ये करंट का ही यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट बात करेंगे सीजीएस यूनिट बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट आपका, आप जानते हैं क्या होता है, स्टेट लगा देते हैं तो सीजीएस यूनिट नहीं आता, तो स्टेट एम्पियर। ठीक है, उसके बाद स्टेट एम्पियर के बाद ईएमयू भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, या फिर बायोट। क्या होता है, बायोट जैसे आप जानेंगे बायोट सेवटला होता है। ठीक है, तो उनके सम्मान में ये नाम रख दिया। जैसे न्यूटन बोलते हैं तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का ही नाम होता है, वैसे बायोट आपका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम एक और अदर यूनिट है, अदर यूनिट में आएंगे तो ये होता है अब्सोल्यूट एम्पियर होता है। क्या होता है, अब्सोल्यूट एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब्सोल्यूट एम्पियर मतलब एवी एम्पियर इसको बोलते हैं। आगे देखिए, बोलना होगा तो एवी एम्पियर। आगे देखिए,
स्मॉलर यूनिट में आते हैं। स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट में आपको पता है, सब बताया है पहले से भी, मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद मिली के बाद क्या आता है, माइक्रो एम्पियर, उसके बाद मिली माइक्रो नैनो, ठीक है, एम्पियर, उसके बाद नैनो के बाद क्या आता है, पिको एम्पियर, ठीक है। मिली मतलब समझते हैं, न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा, 10⁻³ एम्पियर होगा बराबर में 10⁻⁻6 एम्पियर होगा, 10⁻⁻9 एम्पियर होगा और 10⁻⁻12 होगा एम्पियर। ये सब न्यूमेरिकल के लिए है, काफी मजा आएगा। आगे अब देखते हैं। नेक्स्ट एक रिलेशन है, उस रिलेशन को भी जानते हैं। क्या, 1 एम्पियर जो होता है वह 3 × 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर और इसके साथ ही साथ 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर के बराबर होता है। जो कूलम वाला के साथ जैसे चार्ज का रिलेशन था ना, एक कूलम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, सेम रिलेशन है। क्यों? क्योंकि I बराबर होता है Q/T। T का मान तो हमेशा ऑलवेज 1 सेकेंड ही होगा, जो होगा चार्ज का जो रिलेशन होता है वही आपका करंट का भी रिलेशन हो जाए, ठीक है। देख लीजिए फटाफट, हो गया। तो इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख लीजिए, क्या देखा 1 एम्पियर जो होता है वह 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर के बराबर होता है, या फिर 1 एम्पियर जो होगा और 3 × 10⁻9 स्टेट एम्पियर के बराबर होगा। आई बात समझ में? ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए अब हम इसका डायमेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए डायमेंशन क्या होता है, एज देखिए थोड़ा सा अच्छे से नहीं, देखिए डायमेंशन मतलब क्या समझते हैं आप कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका 1 ऑफ द 7 बेस क्वांटिटी, टोटल जो बेस क्वांटिटी होता है वो 7 होता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सब जानते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन हो जाएगा, मास नहीं होता है, m0 लेंथ नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, और ये अपने आप में ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं डायरेक्ट I भी लिख दिया जाता है, M0, L0, T0 और I भी होता है। दोनों में से कोई भी रहेगा हम लोग एक मेंशन कर देंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का है क्या, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको पता है क्या, जैसा कि तुरंत हम बनाए हैं ये डायग्राम, ऐसा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड में किसी सर्किट से अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तब हम कहेंगे क्या कि इस सर्किट का जो करंट है वो आपका 1 एम्पियर है। सिंपल वर्ड में समझना क्या है कि 1 एम्पियर जो होता है वह आपका 1 कूलम बाई 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पियर करंट ऐसे बोलेंगे, when 1 कूलम चार्ज flow through a circuit in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर है।
आई बात समझ में? यानी अगर किसी सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तब हम क्या कहते हैं कि वह 1 एम्पियर है। आई बात समझ में? इस प्रकार से 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए घर पर रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।